वो बच्चा जेल में ही पैदा हुआ था और जेल में ही 6 साल 7 महीने और लगभग 21 दिन उसकी मथुरा से आए हैं। मेरा नाम इंद्रपाल है। हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं। शख्स एक हैं लेकिन चेहरे उनके दो हैं। दो चेहरे क्या हैं? आपने सुना होगा 2008 में शबनम केस, जिसने अपने एक पूरे परिवार को मार दिया। जिला पड़ता है अमरोहा और उसका गांव पड़ता है बामनखेड़ी। का बेटा था शबनम का, उस्मान ने उसके बच्चे को अपना लिया था और पालने के लिए ले लिया था। लेकिन शबनम पहले दे नहीं रही थी, लेकिन उस्मान ने कुछ कठिनाइयों के का सामना करने के बाद भी उस लड़के को अपनाया। एक उनकी ये पहचान थी। और दूसरा चारा वो एक यूट्यूबर हैं जाने माने। उनका चैनल का नाम है उस्मान सैफी सफ़र। हम आपको उनसे मुलाकात कराते हैं आज। हेलो सर, हेलो। कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, शबनम जिसने अपने परिवार को पूरे को मार दिया और लोग उसकी बताते हैं वो गलत है, तब भी आपने उनके उस लड़के को क्यों लिया गोद? एक्चुअली वो बच्चा जेल में ही पैदा हुआ था और जेल में ही 6 साल 7 महीने और लगभग 21 दिन उसकी परवरिश हुई थी। और एक रूल है, बच्चों को जेल में अपनी माँ के साथ सिर्फ 5 साल तक ही रह सकता है। तो इसलिए बच्चे को कहीं ना कहीं जाना ही था, उसकी परवरिश होनी थी। तो परवरिश का जो जिम्मा था वो CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसकी ज़िम्मेदारी बनती है वो किसी ऐसे परिवार को दे ताकि इस बच्चे की परवरिश हो सके। वो लगातार कोशिश कर रहे थे और कम से कम 1.5 साल तक कोशिश करते रहे उस इलाके में। और मैं कहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी उस बच्चे को लेने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इंसानियत के नाते उस बच्चे को लिया जाए और उसकी अच्छे से परवरिश की जाए ताकि वो अपने भविष्य के जो भी सपने उसने संजोए होंगे, देखे होंगे, वो पूरा कर सके। इसलिए मैं आगे आया। सर, लोग कहते हैं आप बच्चे होने से पहले, जेल होने से पहले आप शबनम को जानते थे क्या? हाँ, बिल्कुल मैं जानता था। जिस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, MA किया हुआ है, उसी से मैं ग्रेजुएट रहा हूँ। वो मुझसे 2-3 साल सीनियर थी। कई जगह उन्होंने मेरी मदद की। तो मैंने भी सोचा कि इंसानियत के नाते उनकी भी आज मदद की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आगे आया। सर, आप यूट्यूबर में किस प्रकार आए? मैं यूट्यूब पर असल में इसलिए आ गया क्योंकि मैं पहले प्रिंट मीडिया में काम कर रहा था। मैंने अभी सभी जो प्रमुख अखबार हैं उत्तर प्रदेश के, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इनमें लंबे समय तक काम किया था। और अचानक ही मेरा मन बना क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो बड़े बड़े संस्थान भी आजकल सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तो मैंने बस शुरुआत की, लोगों को पसंद आया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने यूट्यूब पर अपने क्राइम वीडियो डालते हैं। इन वीडियो को क्राइम डालने से आपका कुछ अलग उद्देश्य है? वीडियो डालने के लोगों तक पहुंचाने का कोई उद्देश्य है? देखो, ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, मतलब अब इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि आपने किसी एक को चुनना है अगर आपको कामयाब होना है तो चाहे वो आप पॉलिटिक्स की बीट चुन लीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स देख लीजिए, चाहे वो आप क्राइम देख लीजिए, आपका एक स्पेसिफिक फील्ड होना चाहिए। तो बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इंटरव्यू ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक क्राइम की बहुत अच्छे से स्टोरी सुना देता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको चुना है। हालांकि मेरा मन करता है मैं लोगों के इंटरव्यू करूँ या पॉलिटिक्स की भी खबरें दूँ, लेकिन जब लोगों को यही पसंद आता है तो मुझे यही डालना पड़ता है। मैंने कई ऐसी खबरें डाली हैं कि लोग उसे कम पसंद करते हैं, क्राइम की ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग दूसरी पसंद करने लगेंगे तो मैं दूसरी डालना शुरू कर दूँगा। सर, आप वीडियो डालते हैं, लोग देखते हैं, और ये इन वीडियो से लोगों पर और सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? वाकई देखो, ऐसा है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि अब ये होने वाला है, भविष्य में अगर आपको पहले से जानकारी, हम कई बार किसी पंडित के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं कि पंडित जी हमारा हाथ देख के बताओ कि कुछ प्राप्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है। पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको ये नहीं ये करना चाहिए। हम कई बार कई सीनियर्स से आप मदद मांगते हैं कि सर मैंने हाई स्कूल इससे क्या है, इंटर मेरे पास सब्जेक्ट ये हैं, आगे की मैं क्या पढ़ाई करूँ, क्या मैं नीट क्वालिफाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो हम कई बार अपने सीनियर्स से मदद मांगते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, और वही आप अपना रास्ता चुन लीजिए। सर, सबसे यूट्यूब का सबसे फर्स्ट पेमेंट आया था, आपको क्या कैसा महसूस हो रहा था जब?
यूट्यूब का जब फर्स्ट पेमेंट आया था तो वाक़ई अच्छा लगता है कि पहली पगार आपको मिलती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब मैं वो पैसे लेने के लिए बैंक में गया था तो मैं जब पैसे ले रहा था तब बड़ी खुशी हो रही थी और मैंने कैशियर थी एक महिला, उनसे कहा कि पता है ये पैसे आपको मतलब मुझे कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं? तो उनका कैसे मिले हैं? उनका मुझे यूट्यूब की तरफ से मिले हैं। तो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम यूट्यूब पर क्या बनाते हो, क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं यूट्यूब पर क्राइम की स्टोरियाँ सुनाता हूँ। तो वो भी मेरी फॉलोअर हैं, बहुत सारी स्टोरियाँ देखती रहती हैं। और जो पहला सवाल जो अधूरा रह गया, दरअसल अगर किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाए कि कहीं आपके साथ गलत ना हो जाए, आप पहले से ही जागरूक हैं, सचेत हैं, तो फिर आपके साथ क्राइम नहीं हो सकता। यदि आप बिल्कुल लापरवाही से ही लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, मिल रहे हैं और तो आपके साथ ज़रूर क्राइम हो जाए। क्राइम की दस्तक होती है, जो जानकार होते हैं वो बच जाते हैं, जो जानकार नहीं होते वो फँस जाते हैं। सर आपका पहला पेमेंट आया था, उससे पहले आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया था वीडियो बनाने में? देखो, कोई भी वीडियो आसानी से नहीं बनती, आज भी नहीं बनती है, ना पहले बनती थी। बड़ा रिसर्च मांगती है वीडियो, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मैं भी आपको देख रहा था, आपने अपनी जो शुरुआत की है तो कई बार रिहर्सल करना पड़ा, कई बार अटके आप, तब जाके एक शुरुआत हुई, बेहतर शुरुआत। तो इसलिए कोई भी मंजिल है वो आसानी से नहीं मिलती है और वो कड़ी तपस्या मांगती है। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करें, आपको कामयाबी हर हाल में मिलकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता यदि आप मेहनती हैं तो। सबसे लास्ट क्वेश्चन एक और, सर जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए कुछ सुझाव दे सक? हाँ बिल्कुल, आप एक तो टाइम निर्धारित कर लीजिए, कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आप जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सटीक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके आप इन्फॉर्मेशन दीजिए लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन सतही अगर आप जानकारी देंगे तो 1-2 वीडियो में तो आप हिट हो सकते हैं, लेकिन लगातार हिट रहें इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी तभी है जब आप पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देंगे तब। आज हमने उस्मान सर से इंटरव्यू लिया और उन्होंने अपने बारे में बताया। हम और उनके बारे में कुछ बताते हैं। वो शबनम का जो बेटा था वह आज भी इनके साथ ही रह रहा है वो, और उस बच्चे के लिए इन्होंने अपना कोई बच्चा नहीं किया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अपना बच्चा कोई आता है तो उस जो बच्चा लिया गोद होता है उससे प्रेम कम होता है, इसलिए उन्होंने इन सर ने अपना बच्चा कोई दूसरा। आज उस्मान सर से मिलकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। उस्मान सर व्यक्ति एक थे लेकिन चेहरे इनके दो थे। एक आपको हमने बताया था जो ये यूट्यूबर हैं अच्छे, और एक जो शबनम के बेटे को उन्होंने पाला है। और आप बताना कि उस्मान सर से जो हमने मुलाकात की है वो आपको कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताना।